नमस्कार प्रणाम। आप सब देख रहे हैं कृति न्यूज़। देखिए हम लोग लगातार जो कि है ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और देखिए हम लोग एक ऐसा यहाँ स्थल पे आए हैं जो कि भगवान भोलेनाथ का, आप लोग पीछे देख सकते हैं कैमरा में, हमारे भोलेनाथ का दरबार है। काफ़ी अच्छे गुंबज बना हुआ है। ये मंदिर है परसा पंचायत का, एक परसा पंचायत के धरती है, वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और हम आप लोगों से ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बाबा जी आए हुए हैं जो कि काशी विश्वनाथ के धरती से चल के, काशी विश्वनाथ के धरती से परसा पंचायत की पावन भूमि पर उन्होंने पधारे हैं। उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे हम लोग, जो क्या सनातन का कैसे, मतलब इसी विषय पे उनसे चर्चा किया जाएगा। भारत का और विश्व का सबसे कहाँ कहाँ मंदिर है और बनारस में कैसे कैसे लोग वहाँ पर जाते हैं, कैसे कैसे श्रद्धालु जाते हैं, उन्हीं थोड़ा सा आइए हमारे कैमरामैन बढ़ते रहिए, दिखाने का प्रयास करेंगे। बाबा जी अपने कुटिया में विराजमान है। ऐसे के साथ हमारे कृति न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है जी। आपके कृति न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके साथ हमारे जितने भी भक्तगण इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत भगवान के तरफ से शुभकामनाएं। साथ में आपके कृति न्यूज़ को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़े। बाबा आपका नाम तो बहुत है, कम उम्र में इतना आपने बाबा का परचम कैसे लहरा पाएँ? कुछ हम लोग के मतलब कि गुप्तचरों द्वारा पता चला है आप काशी विश्वनाथ के नगरी से यहाँ पर चलकर आए हैं। आपका इतना कम उम्र में इतना बड़ा मतलब कि कामयाबी हासिल पाना एक सनातन के लिए बहुत बड़ी बात है। इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, बनारस से तो चल के आए हैं, बाबा विश्वनाथ को जानते होंगे। जी बिल्कुल। और वहाँ से BHU से हम संस्कृत फैकल्टी वेद विभाग से पढ़ के आज इधर आए हैं। आप लोगों के समक्ष जितने भी मंदिरें हैं, मठ है, देखिए एक बात कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता। हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धर्मो रक्षति रक्षिता। अच्छा बाबा, ये विश्व में सबसे बड़ा मंदिर आपको कहाँ मिलेगा? सबसे बड़ा मंदिर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अभी के भूत भविष्य और वर्तमान, आपको सही बात बता दे तो हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में न जाने कैसे कैसे गुफाओं में, ये देखिए मेरे महादेव बैठे हैं जी। अब इनके अंदर क्या ज्ञान है, ये कब से है, क्या है, इनके माता पिता ही बता सकते हैं। और मठ मंदिर आदि और अनादि काल से है, जिसका ना अंत है ना अनादि है। अच्छा सारे बात छोड़िए बाबा, इस मुद्दे पर हम लोग आते हैं जहाँ की ये हिंदू सनातन जैसे मनुष्य तन कहाँ से प्राप्ति हुई? मनुष्य तन आपको प्राप्त हुआ, देखिए मनुष्य तो मनुष्य है। ठीक है, फिर मनुष्य आया कहाँ से? अब देखिए, अब मनुष्य भगवान शुरुआत किस स्तंभ से हुआ? बस स्तंभ से हुआ है कि आप देखिए, एक पहले के रूप में देखे होंगे, आप सुने होंगे कि पहले हम लोगों की पूछे होती थी। वानर रूप में हम लोग जो है से कि पहले रहते थे, कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते थे, ये बाल ओल बहुत बड़े बड़े। भगवान रूपी सतयुग से चल रहा है। ये मनुष्य का अवतार कहाँ से कब, ये कोई नहीं बता सकता है। बहुत कम लोग ही, हमारे ऋषि मुनि या काशी में बैठे बैठे या साउथ में बैठे बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान, यदि आपको उनका चाहिए कुछ सिद्धि जानने की परंपरा हो, आपके अंदर इच्छा हो, हम बता देंगे आपको। बाकी बहुत बड़े बड़े लोगों या रिसर्चर भी हैं। तो ये सतयुग से, कहने का मतलब ये सतयुग से हुआ है। अब्राहम जी भी भगवान थे लेकिन मनुष्य रूपी आए। तो हिंदू और मुसलमान और सिख, इस सब बंटवारा के सिस्टम क्या है? तो इसका मतलब जो मुसलमान है लोग वो भगवान भोलेनाथ को नहीं मानते हैं, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? तो न्यूज मीडिया वाले ऐसे प्रश्न किए जिसका मानना चाहिए नहीं मानना, लेकिन आपका आप ही का प्रश्न का मैं मतलब कि थोड़ा देखिए, मानना चाहिए। तो उन लोग तो बाकी ये 3 मजहब है, 3 मजहब है, धर्म 4 है ना। उन लोग फिर कहाँ से, वो लोग भी सुनिए तो पहले बात, धर्म 4 बोलते हैं ना, ये सब 3 मजहब हैं। सनातन धर्म यही एक धर्म है। तो बाकी वो मुसलमान धर्म ये सब लोग बोलता है, कोई ये बोलता है क्रिश्चियन है, ये सब लोग मजहब है भैया। अच्छा। जिसका एक सनातन धर्म एक ऐसा मतलब धर्म है कि जिसका न अंत है न अनादि है।
बाकी ये 3 मजहब है, इसको साइड में रख दीजिए। इनकी परंपरा यदि हम खोजें, आपसे पूछते हैं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, अपने धर्म के कट्टे हैं, सत्य सनातन धर्म की जाए। हम आपसे सवाल पूछते हैं, इसके लिए किसी को, किसी मजहब वाले को दुख अपना प्रकट ना करे वैसा कोई शब्द, लेकिन हम आपसे पूछते हैं, हमारे जितने सिख ईसाई जो भी है, हिंदू को छोड़ के, हिंदू धर्म को, सनातन को छोड़ के बताइए बाकी 3 मजहब वाले कुछ सिद्ध किए हैं? कुछ कहीं से कुछ आपको सुनने में आया, ये बाबा ने ऐसा किया, वो उसने वैसा किया, वो फलाना ने वैसा किया? कभी आपको सुनने में आया कोई सिद्ध किया, कोई कुछ किया, कोई बड़ा? ऐसा नहीं सुनने में आया। नहीं सुनने में आया। सनातन धर्म में आपको सुनने में आया? बिल्कुल आया। अवधेशानंद जी को आप जानते हो? ये ऋषि ने इतना तपस्या किया, इतना दिन तक तपस्या किया, ये तो हम लोग सुने हैं। आपने कभी ऐसा सुने हो कि देखो, एक बहुत अंदर की आपको खोद के एक सिद्धि बताता हूँ। हमारे ब्राह्मण हिंदू धर्म के ब्राह्मण समाज में काशी में बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं और आज भी हैं। पहले पारंपरिक बात कर रहे हैं, आज तो हम लोग सिद्ध गुरु कृपा से नहीं हो पा रहे हैं, या हमारा मंत्र भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे गुरुजनों थे तो वो संध्या होती है, हम लोग सारे ब्राह्मण समाज को नॉर्मली में संध्या बोलते हैं, त्रिकाल होती थी। त्रिकाल मतलब एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सायं दोपहर मध्यकाल, सायंकाल मध्य में। तो सायंकाल में जब संध्या होती थी या जब भी तो गुरुजनों लोग इतने वेद के ज्ञाता थे, आपको जो मैं बात बता रहा हूँ बिहार में बहुत कम लोग बताएंगे अपने ब्राह्मण समाज से, है ना। तो एक पत्थर आती थी, वो पत्थर वाइट कलर की होती थी। वो पत्थर को ये शिखा देख रहे हैं, इसमें फंसाने के बाद जो है इतना आसन होता था। आसन आज भी होता है, आपने भी कहीं देखा होगा, उसमें से वो धागे धागे जैसे निकले हो। तो आसन सहित ये जितने आम के पेड़ है, इतनी ऊंचाई है, कम से कम 3-4 ताड़ के पेड़ जो होता है नारियल का पेड़, 3-4 ऊपर तक घूम के आकाश में भ्रमण करके थोड़ा इतने आम के पेड़ के जितने छाया है उतना ही दूर वो नीचे आके फिर अपने जस के तस आसन पे विराजमान हो जाते थे। ये बात किसी ने आपको बताई? नहीं बताई। बाबा एक चीज़ थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा। ये हम लोग हिंदू सनातनी से आते हैं, जिसमें हम लोग का जाति है पंडित जी और लाला जी और बाबू साहब ऐसा आता है। लेकिन मुसलमान में हम लोग इतना नहीं घूमते हैं, फिर भी नहीं जानते हैं जो वो कास्ट है वो कास्ट है। उनसे पूछा जाता है तो सिर्फ बोलते हैं हम मुसलमान हैं। लेकिन हिंदू लोग में ऐसा नहीं होता है, क्यों ऐसा होना चाहिए? जाति पक्ष का मतलब भेदभाव या नहीं होना चाहिए? गुरुजी आप बताइए। अब आपके माध्यम से हम फिर से ये बात आप सभी भक्तजनों से रिक्वेस्ट करते, आग्रह करते हैं कि इस बात पे विवाद ना किया जाए। लेकिन मतलब जो क्या सही सच्चाई बात है इसमें? हाँ, जो सच्चाई है वो हमने बताते हैं और आप सभी को मानना चाहिए और इस चीज़ को रिसर्च कीजिएगा। हाँ, अगर दोबारा किसी को कुछ शब्द इधर उधर हो तो उसकी जवाब हम फिर देंगे। धर्म एक है, बात को समझना है, धर्म एक है और वर्ण 4 है। कितने हैं? 4 है। गुरु जी से पूछिए, आप बताइए। तो देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में जब आप उसका अध्ययन कीजिएगा तो 4 अध्याय का 13 नंबर श्लोक है। उसमें भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, चतुर्थ वर्णम में आश्रेष्टम गुण कर्म विभाग स। क्या बोले हैं? चतुर्थ वर्णम में आश्रेष्टम गुण कर्म विभाग स। कि जब सृष्टि की रचना हुई तो उसमें भगवान शरीर जो है हम लोगों का, ये निश्वर शरीर है, इसको 4 भागों में इसका ये किए, विखंडन किए। उसमें किसके अनुसार? गुण और कर्म के अनुसार, गुण और कर्म के अनुसार। तो ये तो वर्ण है, लेकिन किसके लिए? अब ब्रह्म जो वेद का ज्ञान रखे, जो विद्वान हो उसे क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। क्या बताना है ना? बता रहे हैं। वह धर्म एक है, वर्ण 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शॉर्ट का धर्म एक है, सनातन और हिंदू। दूसरी चीज आपको बता दे, ये किस चीज पे आपको नाम पड़ा? कैसे नाम पड़ा? क्यों? वो साव है, वो बनिया है, वो यादव है। आज लोग एक नेतागिरी में, राजनीति में एक सिस्टम चालू किए हैं कि जितने लोग 4-5 लोग दिख रहे हैं ना, वो बोलेंगे हम चमार है, वो बोलेंगे हम यादव है, वो बोलेंगे हम कुछ है, वो बोलेंगे कुछ है, बोलते हैं। जो चमार अपने आप को अंबेडकर जी के गुहारे लगा रहे हैं, अंबेडकर जी के बहुत बड़ी सम्मान है, उन्होंने किया। एक उदाहरण के तौर पे
अभी यादव जी पे भी आऊँगी, सब पे भी आऊँगा मैं, वैसा कोई बात नहीं है, किसी को ऐसा लगे तो बताएंगे। अब क्या है कि अब अम्बेडकर जी के रास्ते पे आप चल रहे, तो अम्बेडकर जी आप बताओ कभी दारू पिए क्या? आप बताओ, नहीं नहीं दारू पिए? फालतूबाजी किए कभी? अगर किए तो वो संविधान लिखते कभी जीवन में? नहीं लिखते, स्कूल के पीछे से ज्ञान लेते नहीं लेते। हैं? सही बात। किस बात की अम्बेडकर कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, बोलते हैं ना भैया? वो गीता दीजिएगा, नहीं वो फटा हुआ जो है, उस 700 श्लोक में 18 अध्याय, कितने? 18 अध्याय। 18 अध्याय, 18 अध्याय। देखिए यही गीता है, यही गीता है। इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक है। इसको हर ब्राह्मण, हम लोग प्रथम वर्ष यानी पहला में जाते हैं अपने गुरुकुल आश्रम में, तो उसको पढ़ते हैं और याद करते हैं। उसमें हम लोगों को कार्यक्रम होती है, परीक्षा देते हैं हम, 10-20 हज़ार ब्राह्मण रहते हैं, उसमें इस पूरे अनुस्वार तक की परीक्षा देते हैं। पूरे भारत की कोई ऐसे विश्वविद्यालय नहीं है, यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े, अमेरिका का हो, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी जी हों, या 2017 में राज्यपाल जी थे वो यूपी के, वहाँ से भी हमें पुरस्कार मिला हुआ है। जी वेद पंडित पुरस्कार यूपी गवर्नमेंट का होता है, मुख्यमंत्री के तरफ से लखनऊ में पूरे विश्व का जितनी यूनिवर्सिटी हैं उसमें आते हैं आज भी पे। ये सब राजनीति करा रहा है। आप यादव तो है, गोपालक तो है, गोरक्षक तो है, मतलब कृष्णा जी का वंशज आप बताते हो, तो कृष्णा जी ने कभी मांस मछलियाँ थोड़ी खाई थी, कभी दारू थोड़ी पी थी। फिर उनको भी आप क्या कर रहे हैं? उनके नाम से भी नष्ट कर रहे हैं। आप ओरिजिनल में यदि नेता के भड़काव पे देखिए नहीं जाना है, ये राजनीतिक मैटर अलग है, उस पर हमको नहीं जाना है, समझ रहे बात को? बिल्कुल। इसको पॉलिटिक्स में ना लिया जाए, इसको नेतागिरी में इस शब्द को ना लिया जाए, है ना? इसको आ जाइए कहाँ, जो बोलते हैं हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, और भगवान श्री कृष्ण का अपमान ना करे भैया। दारू पी रहे हो, मांस खा रहे हो और बाद में विवाद कर रहे हो, तो भगवान कृष्ण श्री कृष्ण जी के वंशज कहा रहे हो? तो कहा रहे हो तो मांस मछली मत खाओ, दारू मत पियो, तिलक लगे। हिंदू धर्म में यदि आके वो बोलते हैं कि भगवान नहीं है या भगवान नहीं होते, या थोड़ा बहुत इधर उधर मार्ग से भटक गए हैं, तो फिर अपने बाप के श्राद्ध में ब्राह्मण को मत बुलाओ भैया। काहे को त्रिपिंडी श्राद्ध करवा रहे हो? इतना भोज भंडारा है, दुनिया जहान लाख रुपए कमाने का तुमको 5 साल बीता होगा कि ज़मीन बेच के लाए होगे, कि अपने घर की गहना बेच के करते होगे। मरण के टाइम किसी के पास पैसे नहीं रहते हैं। मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जो भगवान को गुण गाएं? मतलब मेरे हर चीज़ हिसाब होना से, चाहिए जी। मेरे हिसाब से यदि भगवान है नहीं तो सृष्टि चल कैसे रही है? अब साधारण सी बात बताओ, आपके शरीर कितने तत्वों से है? 5 तत्वों से है। अगर व्यक्तिगत प्रेम अच्छा रहा तो जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, ऐसा क्या है? हम तो फिर से ये विवाद, सुनिए, हम तो फिर से ये विवाद खत्म करना चाहते हैं। ये विवाद है ही नहीं, कुछ नहीं है, ये विवाद कहीं नहीं है। क्या एक बात बात हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं पूरे ये भारत? सभी को अवनीश बाबा के तरफ से पूरे धरती, पूरे विश्व, पूरे समाज के लिए हम कहते हैं, और फिर से कहते हैं कि आप लोग भेदभाव मन में ना रखते हुए, छुआछूत को मिटाते हुए, धर्म एक, सनातन, राष्ट्र एक, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया बोली जाती थी। यही राजनीति वाले ने तो सोने की चिड़िया खत्म कर दी। अब सोने की चिड़िया उड़ती थोड़ी थी, उड़ती थी क्या सोने की चिड़िया है? चलिए तो बाबा, इसी के साथ हम लोग विदा चाहते हैं।